गुड मॉर्निंग सर। सर ये कल माता जी आई हुई थी बेहोशी की हालत में। सर आज इनको होश आ गया है। सर क्या आपने किया जो इनको होश आ गया, और आईसीयू में क्या क्या हो सकता है, मतलब क्या क्या आपने किया है जो बेहोशी की हालत में? माता जी कल आई बेहोश थी, आज धीरे धीरे होश आ गया। क्यों बेहोश थी ये जानना चाहती हैं हमारी एक होशियार होनहार नर्सिंग अफसर, और ये भी जानना चाहते हैं कि आईसीयू में बेहोशी के और क्या कारण हो सकते हैं जो टिप्स पे होने चाहिए 2 मिनट में हम समझ लें। तो मैडम देखिए, पलटिए पलटिए, पन्ना पलटिए, पन्ना पलटिए। इस जांच को कहते हैं एबीजी। क्या कहते हैं? एबीजी में पीसीओ2 पढ़ के बताइए। पीसीओ2 सर 147। पीसीओ2 147 निकला। अब पीसीओ2 की नॉर्मल रेंज पढ़िए, कितनी लिखी है? 35 से 45। तो 35 से 45 नॉर्मल रेंज थी पीसीओ2 की, हमारे मरीज में निकला 147। तो 2 मिनट की जांच, एबीजी, मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, एसपीओ2 कम है, हाइपोक्सिया है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। एबीजी से डायग्नोसिस बन गई। क्या बनी? CO2 नार्कोसिस। क्या बनी? CO2 नार्कोसिस। इसका मतलब हमारा मरीज फॉर सम रीजन और दी अदर CO2 रिटेन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन कर रहा है, जिसके कारण ग्रेजुअली उसकी मूर्छा चली गई। जब हमने हिस्ट्री ली तो भी यह पता लगा कि रिलेटिवली एक दिन पहले तक रिलेटिवली अलर्ट थी, थोड़ा लिक्विड डाइट ले पा रही थी, फिर शाम तक आते आते वो भी लेना बंद हो गया, फिर एराउजेबल थी, फिर एराउजेबल भी नहीं रही, अम्मा अम्मा जगाओ जगाओ कर रहे, आंखें भी नहीं खुल रही थी। इस स्थिति में अस्पताल लेकर के आए। फिर हम लोगों ने एक एक्सरे किया, तो एक्सरे में हमको बाइलेटरल निमोनिया, प्रोबेबली एस्पिरेशन निमोनिया के लक्षण मिले। एक मेजर गलती जो सब लोग कर देते हैं वो ये करते हैं कि जब आदमी बेहोश हो जाता है घर में या अचेत होने लगता है तो उनको लगता है कि भाई कुछ खिला पिला दे, कुछ नहीं हो रहा तो लो पानी ही पिला दें, कुछ पिला दें, न्यूट्रिशन दे दें, हाइड्रेशन दे दें। तो वो लेटी अवस्था में, अचेत अवस्था में मरीज के मुंह में कुछ कुछ पीने का डालने लगते हैं, कई बार खाने का भी डालने लगते हैं, जो कि एकदम गलत है। तो हमको समझना है कि कभी भी अगर हमारा मरीज अनकॉन्शियस है या सेमी कॉन्शियस है या ऑल्टर्ड सेंसोरियम में है, जब उसकी निगलने की क्षमता डिग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स बराबर नहीं है, तो हमको उसके मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। आप कल्पना कीजिए कि आप गहरी नींद में सो रही हो और कोई आपके मुंह में थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल दे, कैसा होगा? क्या होगा? खांसी आ जाएगी, है ना? वही इनके साथ हुआ। तो प्रोबेबली इस तरीके की सिचुएशन अगर हम ना करते तो ये प्रॉब्लम ना होती। जैसे ही कुछ हमने दिया तो लंग में गया तो लंग ने अपना प्रोटेक्शन करने के लिए लंग में ब्रोंकोस्पैज्म हुआ, तो फर्दर जो है SpO2 ड्रॉप हुआ, ब्रोंकोस्पैज्म हुआ, फॉरेन बॉडी गई, लंग में आला लगाने में कंडक्टेड साउंड आ रही है। तो ये सारी चीजें मिल करके उनकी लंग की सिचुएशन उन्होंने डिप कर दी, जिसके कारण ऐसा हुआ। फिर हम लोगों ने कोई इंटुबेशन नहीं किया, हम लोगों ने फिंगर्स क्रॉस्ड रखी और फिंगर्स क्रॉस्ड करके उनको बाईपैप सपोर्ट दिया, क्योंकि लंग एज सच बहुत खराब नहीं था, खाली वो एस्पिरेशन के कारण ऐसा हुआ था। अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की कवरेज हम लोगों ने लगा दी, सक्शन बहुत अच्छा सा इनका कर दिया, और धीरे धीरे देखते ही देखते पीसीओ2 वॉश आउट होने लगा। जैसे जैसे पीसीओ2 कम होकर के 80 के नीचे गया तो धीरे धीरे अलर्टनेस वापस आने लगी, ब्लड का पीएच मेंटेन हो गया। तो ये ऐसा संकेत था कि भाई हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा डायरेक्शन क्या होता कि आपका 147 पीसीओ2 था, तो 147 अगर 100 के ऊपर पीसीओ2 है और आप अगर मरीज अचेत है और आप बाईपैप लगा रहे हैं और आप बहुत वॉचफुल नहीं है, तो इसकी पूरी संभावना हो सकती है 2 घंटे में 147 से 187 हो जाए, पीएच 6.8 हो जाए और मरीज का कार्डियक अरेस्ट हो जाए। आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास कोई तरीका नहीं है पता लगाने का एक्सेप्ट कंटिन्यूअसली डूइंग एबीजी, और वो बहुत 2-2 घंटे 3-3 घंटे पे एबीजी जनरली हो नहीं पाता है। तो आपको कई चीजें देखनी होती हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशन हो रही होगी तो मरीज को या तो ब्रेडिकार्डिया होने लगेगा या टेकिकार्डिया होने लगेगा, पीएच कम हो रहा होगा, मरीज का बीपी ड्रॉप करने लगेगा, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होने लगेंगी, कोल्ड एंड कामी स्किन होने लगेगी, पसीने जैसा स्किन की सतह पे आ जाएगा और शेलो रेस्पिरेशन होने लगेगा, रेस्पिरेटरी रेट फर्दर बढ़ जाएगा। तो 2 घंटे बहुत ही कंटिन्यूअस अच्छी मॉनिटरिंग की जरूरत थी, जिसमें हम लोगों ने उनका SpO2 मॉनिटर किया, पल्स मॉनिटर किया, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर किया, ब्लड प्रेशर मॉनिटर किया, इनपुट आउटपुट मॉनिटर किया, थोड़े IV फ्लूइड्स उनको दिए, बाईपैप लगाया, निबुलाइजेशन किया, सक्शन किया, थोड़ा सा स्टेरॉइड भी देना पड़ा, दिया। ये सब देख करके हमने देखा कि 2 घंटे बाद वाला एबीजी बेटर होने लगा। तो बेटर होने लगा तो जान में जाना ही, वही कंटिन्यू किया और उससे हम लोगों को रिजल्ट आ गया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और बेहोशी के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है।